एक बार की बात है, नारद जी स्वर्गलोक में घूम रहे थे। उन्होंने देखा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती तीनों ही आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। फिर नारायण ने उनसे कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तीनों को यहाँ वार्तालाप करते हुए देखा तो मैंने भी सुना और मेरे यहाँ से रुके बिना गया नहीं गया। फिर माता लक्ष्मी बोली, देवर्षि नारद, हम तीनों अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म पर विचार विमर्श कर रहे थे। फिर माता पार्वती ने कहा, अच्छा तो आपने भी हमारी वार्तालाप सुनी है। तो देवर्षि नारद, आप तो जानते ही हो कि हमारे समान यहाँ पर कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। हमारा पतिव्रता का धर्म सर्वश्रेष्ठ है। फिर नारद जी कहते हैं कि ये बात तो उत्तम है। फिर नारद जी कहते हैं कि आप तीनों पतिव्रता स्त्रियां हो, परंतु फिर माता सरस्वती कहती है कि परंतु क्या नारद जी, हमारी सिवा और कौन पतिव्रता नारी है, बताइए। फिर नारद जी कहते हैं कि हे देवी, अत्रि महामुनि की पत्नी देवी अनुसुईया। फिर तीनों देवियां कहती है कि देवी अनुसुईया ये कौन है। फिर नारद जी कहते हैं कि हाँ देवियों, देवी अनुसुईया के समान इन तीनों लोकों में कोई भी स्त्री पतिव्रता नारी नहीं है। फिर देवी सरस्वती पूछती है कि ये क्या कह रही हो नारद जी। तभी नारद जी कहते हैं कि हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। देवी अनुसुईया के समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। देवर्षि नारद के मुंह से अनुसुईया की बात सुनकर अब तीनों देवियों को उसकी पतिव्रता से ईर्ष्या होने लगी। फिर महर्षि नारद जी कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर देवी पार्वती माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती से पूछती है कि हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, क्या आप लोगों को भी यही विचार कर रही है जो मैं सोच रही हूँ। फिर माँ लक्ष्मी कहती है कि हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। हमें उस अनुसुईया की पतिव्रता की परीक्षा लेनी चाहिए। और फिर कहती है कि अब तो देखना ही पड़ेगा कि ये देवी अनुसुईया कितनी पतिव्रता स्त्री है। फिर तीनों ही देवियां इस बात को मन में रखकर अपने अपने पतियों के पास गई और इस विषय पर अपने पतियों से बात कही और देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने को कहा। फिर तीनों देव आपस में विचार करने लगे। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे महादेव, मेरी पत्नी तो लक्ष्मी तो रूठ के बैठ गई है और हठ पे आ गई है कि अब मुझे अनुसुईया की परीक्षा लेने जाना ही पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो जानते ही हो महादेव, स्त्री एक बार जब किसी विषय पर हट कर देती है तो फिर वो उसको पूरा करवा कर ही मानती है। फिर भगवान महादेव कहते हैं कि मैं भी इस कश्मकश में फंसा हुआ हूँ। अब हमें अत्र ऋषि के आश्रम में देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने जाना ही पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी महादेव से पूछते हैं कि हे महादेव, हम क्या इसी रूप में जाएंगे। फिर महादेव कहते हैं, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, हम इन रूप में नहीं जाएंगे, हम ब्राह्मण का वेश करके यात्री बनकर जाएंगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव सही कह रहे हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम से कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी भूखा नहीं लौटता है। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है, हम तीनों काशी के ब्राह्मण के वेश में चलते हैं। और फिर तीनों ही अपना वेश बदल देते हैं और ब्राह्मण के वेश में आ जाते हैं और तीनों ही वहां उनके गांव पहुंच जाते हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, हाँ महादेव, अब बताइए क्या करना है, आश्रम तो सामने ही है। फिर महादेव कहते हैं कि सामने से पत्थर, कंकड़ और कुछ पेड़ के पत्ते उठा लीजिए और अपनी झोली में डाल दीजिए। और उन दोनों ने भी ऐसा ही किया, अपनी झोली में कंकड़, पत्थर और कुछ पेड़ों के पत्ते डाल दिए और फिर वहां से रवाना हो गए। और फिर आगे पहुंचे तो अत्रि मुनि का शिष्य खड़ा था और फिर उसने प्रणाम किया और बोला, आइए गुरुजी, आपका अत्रि मुनि के आश्रम में स्वागत है। फिर उन ऋषियों ने कहा कि हम काशी से आए हैं और हम यात्रा पर जा रहे थे, पर हमने सोचा बीच में अत्रि मुनि और देवी अनुसुईया से
मिलकर ही आगे बढ़े। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, अत्रि मुनि तो तपस्या में लीन है, परंतु देवी अनुसुईया अपने आश्रम में हैं। फिर वो उन्हें अंदर ले गए और देवी अनुसुईया तुलसी की पूजा में लीन थी। फिर वो अत्रि मुनि का शिष्य देवी अनुसुईया से कहता है, माते, ये तीनों ऋषि आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर वो ऋषियों में से एक ऋषि कहते हैं कि देवी अनुसुईया और अत्रि मुनि, आपकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए हम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आप दोनों से भेंट करना चाहते हैं। फिर उन ऋषियों ने कहा कि देवी अनुसुईया, हमने सुना है कि आपके आश्रम से कोई भी भोजन किए बिना और तृप्त हुए बिना वापस नहीं लौटता। फिर देवी अनुसुईया कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है मुनिवर, आइए भीतर चलिए। फिर अनुसुईया कहती है, आइए पधारिए। फिर वो तीनों आकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि देवी अनुसुईया, हमें बहुत ही भूख लगी है, आप हमारे लिए अति शीघ्र भोजन की व्यवस्था करें। फिर सती अनुसुईया कहती है, बोलिए मुनिवर, आपको क्या खाना पसंद है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। फिर वो उनमें से एक बोलते हैं कि हम भोजन एक शर्त पर करेंगे। फिर अनुसुईया कहती है कि बताइए आपको कैसे भोजन करना है। फिर वो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हम अपने भोजन के लिए अपनी सामग्री साथ में लाए हैं और हमारी लाई हुई सामग्री से ही हमें आप भोजन पकाकर दीजिए, वरना हम यहाँ से भूखे ही उठ जाएंगे। फिर देवी अनुसुईया कहती है, ठीक है, आप जो भी सामग्री लाए हो वो मुझे दे दीजिए, मैं उससे आपका भोजन तैयार कर दूंगी। फिर वो तीनों ऋषि कहते हैं कि जाओ देवी, अभी भोजन कराने में विलंब ना करो। फिर देवी अनुसुईया वो पत्थर कंकड़ लेकर रसोई में जाती है और फिर वहां जाकर बैठती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मेरी सहायता करो प्रभु। यदि मैं आपका स्मरण सच्चे मन से करती हूँ तो ये सामग्री भोजन में परिवर्तित हो जाए। देखते ही देखते वो पत्थर, कंकड़ और पत्ते भोजन में परिवर्तित हो जाते हैं और देवी अनुसुईया भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उस भोजन को लेकर उन देवताओं के ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि ब्राह्मणों के रूप में आए हुए तीनों के सामने प्रकट हो जाती है। फिर देवी अनुसुईया उनके सामने जाकर बोलती है, भोजन तैयार है मुनिवर, अगर आप कहो तो मैं आप लोगों को भोजन परोस दूं। फिर तीनों ब्राह्मण कहते हैं कि देवी अनुसुईया, हम ये भोजन एक ही शर्त पर करेंगे, आपको हम तीनों के समक्ष निर्वस्त्र होकर आना होगा और फिर हमें भोजन परोसना होगा। यदि आप ऐसा करती है तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। फिर देवी अनुसुईया कहती है कि आप तीनों कुछ देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए, हमें अभी आई। देवी अनुसुईया अपने पति तपस्या में लीन अत्रि मुनि ऋषि के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है और फिर कहती है कि बताइए अब मैं क्या करूं। फिर अत्रि मुनि उनसे कहते हैं, देवी अनुसुईया, आप तो इतनी पतिव्रता स्त्री है कि आप जब स्नान करने जाती है तब कुछ देर के लिए सूर्य देव भी अपनी आंख मूंद लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी पतिव्रता में इतना तो तेज है कि उसे कोई भी सहन नहीं कर सकता है। देवी अनुसुईया, आप तो जानती हो कि हमारे घर तीनों लोकों के स्वामी यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश पधारे हैं। वो तो हमारे माता पिता के समान है, फिर उनसे कैसी लज्जा, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। निसंकोच होकर घर जाओ और अतिथियों की सेवा करो। और हाँ, ये कमंडल का जल लेकर जाओ और भोजन परोसने से पहले इस जल का छिड़काव जरूर कर देना। फिर देवी अनुसुईया कहती है, जो आज्ञा महादेव। और फिर वो वहाँ अपने आश्रम लौट जाती है और जो कमंडल का जल दिया था उसके पति ने, वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भोजन परोसने से पहले उसका छिड़काव कर देती है। उस जल का छिड़काव होते ही वो तीनों छोटे बच्चों का रूप ले लेते हैं। देवी अनुसुईया बाल रूपी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी गोद में छुपा लेती है और उन्हें अपना दूध पिलाती है।
उनके साथ खेलती है, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है और उन्हें पालने में झूला झुलाती है और उन्हें लोरी गाकर झूले में सुला देती है। और कुछ देर बाद अंतरा ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो कहती है, देखिए स्वामी, इन छोटे बालकों को देखकर मेरा मातृत्व जाग उठा। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए इन तीनों बालकों को पाकर मेरे ये कमी भी पूरी हो गई। फिर अंतरा ऋषि कहते हैं कि ये बालक कभी न कभी तो अपने असली रूप में आएंगे, हम इनको कब तक अपने साथ रख सकते हैं। उसी समय नारद जी के साथ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती अनुसुईया के घर आ जाती है। फिर नारद जी अनुसुईया से कहते हैं, माते, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती अपने पतियों को ढूंढते हुए यहाँ आई है, आप इनके पति इन्हें सौंप दीजिए। फिर देवी अनुसुईया कहती है कि देवियों, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर वो लक्ष्मी जी कहती है कि हमारे पति अनुसुईया, हमारे पति लोग यहाँ पर आए हैं। फिर अनुसुईया कहती है कि मेरे घर तो कोई आपके पति नहीं आए हैं, मेरे घर तो कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हुए काशी के 3 ब्राह्मण आए थे, जिन्हें मैंने शिशु बना दिया, झूले में झूलने वाले। अगर आपके पति है तो आप इन्हें ले जाइए। फिर माता पार्वती कहती है कि देवी अनुसुईया, ये झूले में सोने वाले तीनों शिशु तो एक समान ही लग रहे हैं, अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पति कौन से हैं। फिर नारद जी उन तीनों देवियों से कहते हैं कि क्या आप अपने अपने पतियों को नहीं पहचानती, जल्दी से अपने अपने पतियों को गोद में ले लीजिए। फिर देवी अनुसुईया कहती है कि सोच लीजिए, अगर आपने किसी पर पुरुष का स्पर्श कर लिया तो आपका पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। अनुसुईया की बात सुनकर तीनों देवियां बहुत शर्मिंदा हुई और दूर जाकर खड़ी हो गई और तीनों ने ही देवी अनुसुईया से क्षमा मांगी और कहा कि देवी अनुसुईया, हमने तुम्हारी पतिव्रता पर उंगली उठाई और तुम्हारे बारे में भला बुरा कहा। हमने ही तुम्हारे पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए हमारे पतियों को बाध्य किया था। हमें क्षमा कर दो अनुसुईया, हमने तुम्हारे पतिव्रता धर्म के लिए हमें ईर्ष्या थी। अब हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे पतियों को फिर से अपने रूप में ले आओ। माता अनुसुईया ने जब देखा कि तीनों देवियां दुख से व्याकुल हो रही है, तो उसने तीनों शिशुओं को अपने खुद के रूप में वापस ले आई। तत्पश्चात तीनों देवों ने अनुसुईया से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। फिर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम तीनों मेरी कोख से जन्म लो, मुझे यही वरदान चाहिए। फिर भगवान शिव ने कहा कि हम तीनों तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और तुम सती अनुसुईया के नाम से विश्व में प्रख्यात होगी। तीनों देवों का वरदान प्राप्त होने से कालांतर में तथा दृतातेय के रूप में भगवान शिव का जन्म हुआ, माता अनुसुईया के कोख से हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आज की आपको कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।